आम पब्लिक चैनल पर मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। ऐसे ही कुछ कर दिखाया राजधानी लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र के रेसकोट की रहने वाली हिना बानो ने, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। हिना बानो ने 19 जून को आयरलैंड हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जहां से मैच खेलने के बाद वापस अपने वतन लौट कर आईं। हिना अपने परिवार वालों से मिलकर काफ़ी खुश हुईं और अपनी इस जीत के पीछे अपने नाना, मामा और अपनी मां को श्रेय दिया। आगे हिना ने क्या कुछ कहा है, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। हिना, आप जो आयरलैंड में आपने जो मैच खेला है, हॉकी प्लेयर खेला है, वो कितने दिन का मैच था और भारत का क्या स्थान रहा उसमें? हमारा मैच 5 टीमें थी, जिसमें इंडिया की 2nd पोजीशन रही है। और कितने दिनों का मैच था? 5 दिन। 19 से 28 तारीख, लगभग 10 दिन। अच्छा हिना, आप अपने बारे में बताइए कि आपका जो ये खेल का सफ़र रहा वो किस तरह से शुरू किया आपने और क्या कुछ कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ी? मैं बहुत छोटी थी जब मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो नाना हमें अपने साथ लेके आ गए थे। तो स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किलें आई, पर फिर उसके बाद तो सब ठीक हो गया, क्योंकि मैंने साई हॉस्टल ज्वाइन किया था। मतलब घर में थोड़ी बाउंडेशन हुई थी, क्योंकि फादर के नहीं होने की वजह से। तो नाना डर रहे थे कि कल को कोई बात हो जाएगी, लड़की का पैर टूट जाएगा तो शादी कौन करेगा, कैसे मैं करूँगा, मतलब सारे लोग उन्हीं को बोलेंगे। तो इसलिए नाना ने मना किया था। पर उसके बाद भी मैं छुप छुप के खेलती थी। फिर उसके बाद जब नाना मामा लोग ने देखा कि लड़की ज़्यादा ही उसमें है, कि नहीं छोड़ना, ज़्यादा ही क्रेज़ है उसके अंदर हॉकी का, तो फिर नाना और मामा ने पूरा सपोर्ट किया और बोला ठीक है जाओ। तो जब फिर मैंने साई हॉस्टल का ट्रायल दिया 2017 में, तो वहाँ नीलम कपूर मैडम थी, उनने मुझे वहाँ सिलेक्शन किया। और जो सपोर्टिंग कोचेज़ रहे हैं उनने भी मेरी बहुत हेल्प की है। फिर बीच में कोरोना की वजह से 2 साल लॉकडाउन लग गया, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आई, यहाँ तक खाने वाने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो मेरे मामा लोग उस टाइम पे, क्योंकि सारी दुकानें बंद थी और बाल काटते थे, तो उसी से पैसे आते थे। तो उस टाइम पे फिर मेरे मामा लोग ने भी, जो भी उनके पास पैसे ऐसे थे, खुद ना खा के मेरे लिए फ्रूट और जूस और दूध ला के रखते थे कि मेरी भांजी प्रैक्टिस करके आएगी तो वो खाएगी। और यहाँ तक मेरे एक मामा और हैं जो अभी बाहर हैं, तो उनने भी बोला कि, क्योंकि बाहर देश में भी बहुत ज़्यादा कोरोना हो रहा था, तो उनने भी वहाँ से पैसे भेजे कि मेरी भांजी को, मतलब कभी ऐसा मत रखना कि उसको कुछ चीज़ की दिक्कत हो, और जब खेल रही हो तो अच्छे से खेलो, डाइट पे उसकी पूरी ध्यान देना घर वालों को। तो सब खुद नहीं खाते थे, पर मेरा बहुत वो किया। उसके बाद मैंने अभी 17 एकेडमी नेशनल हुआ था 2021 में, तो वहाँ पे हमारी साई की टीम से खेली थी, जिसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन रही। और फिर उसी वहीं एकेडमी नेशनल से मेरा कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। और फिर मैं बेंगलोर गई, जहाँ पे 60 लड़कियों का कैंप लगा, जिसमें से 33 लड़कियों का कोर ग्रुप बनता है। तो मैं कोर ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, ये अभी जो टीम गई थी उसमें 33 लड़कियों में वो होता है कि उसमें लड़कियों का सिलेक्शन होता है, उसी में से टीमें जाती 20 लड़कियों की। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं टीम में गई। एक आखिरी सवाल करेंगे, आपने भारत के लिए तो खेल लिया, भारत की सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहती है भारत सरकार आपके लिए करे? मैं यही चाहती हूँ उनसे कि जो बच्चे खेल रहे हैं उनका पूरा सहयोग करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत गरीब फैमिली से होते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति वगैरह अच्छी नहीं होती, जिससे वो खुद से नहीं कर पाते। तो मैं पूरा चाहती हूँ कि सरकार उन पे भी ध्यान दे और उनकी पूरी मदद करे। आप पड़ोसियों का क्या योगदान आपके उसमें रहा है? हाँ, जो हमारे मोहल्ले वाले भी रहे हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती थी जो मैं मतलब घर में नहीं बताती थी डर के मारे। तो कविता मौसी हैं, तो उनसे बोलती थी, तो वो बहुत सपोर्ट करती थी कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बताना, और वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी खेलने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहना चाहती हैं? स्टूडेंट जैसे वो लोग हैं, खेलते हैं, उनको जगह नहीं मिल पाती है, उनके लिए क्या संदेश? मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे लखनऊ में हमारे रेस कोर्स में ही है, यहाँ मोहल्ले में, तो यहाँ पे मतलब इतना कुछ है नहीं, हमारे सामने एक ग्राउंड है। तो मैं चाहती हूँ अगर वो उस ग्राउंड को सही करा दें, मतलब एक स्टेडियम ही हमें दे दें, मिनी स्टेडियम, जहाँ पे बच्चे जाके प्रैक्टिस करें, तो बहुत खुशी होगी। बताते चलें कि हिना बानो बहुत ही गरीब परिवार से हैं। छोटी सी उम्र में ही हिना के सर से बाप का साया उठ गया था।
जिसकी वजह से हिना के परिवार में बहुत सारी अड़चनें आईं। लेकिन कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। हिना के नाना ने हिना के परिवार की देखरेख करना शुरू किया, जिसकी कहानी बताते हुए उनके आंखों से आंसू छलक आए। आइए सुनते हैं कि हिना की कामयाबी पर उन्होंने क्या कहा। मैं हिना का नाना हूँ, मेरा नाम उजागर। मैं उसको रोकता था पहले कि न खेले है कि, लेकिन जब नहीं मानी बिटिया हमसे, हमारी उसकी माँ बताती थी कि अब्बा ये नहीं मान रही है, खेलेगी। दो एक बार मैंने मारा भी कि लड़की जात है, कौन शादी ब्याह करेगा, हाथ पैर कहीं टूट टाट गया, लेकिन नहीं मानी। जब बिटिया भी हमसे जिद करने लगी कि नहीं अब्बा, खेल रही नहीं मानती, रो रही, तो हमने कहा अच्छा उसको खेलने दो। फिर उसकी किस्मत में हॉकी लिखा है तो हो सकता है आगे बढ़ जाए, और आज इस नतीजे पे वो पहुंची। सरकार से क्या मदद करना? अब सरकार से हम क्या मदद मांगे? सरकार यही है कि इन बच्चों के बारे में, विधवा है, कहीं इनके बारे में जो कुछ अगर हो सकता है। आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, बाल काटते थे हम आर्मी में थे। जिंदगी ये कहा जाए बहुत अच्छी आपकी नहीं गुजरी है, हालात अच्छे नहीं थे। बच्चों को आगे बढ़ाने में आपने किस तरीके से मदद की है? अब ऐसे और बाकी हमारे में कोई फाइल तो था नहीं, इसी में सब कुछ मिला के 20-22 परिवार का गुजारा किया। अब रिटायर हूँ, फिर भी जो पेंशन मिलता है उसी से गुजारा होता है सबका, और उसी से परवरिश करता हूँ। वहीं हिना की मां ने बताया कि पति की मौत के बाद वो मोमोज बनाने का काम करने के अलावा अन्य छोटा छोटा काम करके बेटी को पढ़ाया लिखाया, और उसको आज कामयाब देखकर बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा कामयाब रहे। जरीना। किस तरीके से आप देख रही हैं आपकी बेटी जब आज भारत के लिए खेली है, कांस्य पदक जीती है, और किस तरह का संघर्ष रहा आपकी ज़िंदगी में? हमने बहुत दुख उठाया, बहुत परेशानी उठा के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। फिर उसके बाद हमने उनको मना भी किया कि हॉकी ना खेलो, फिर भी खेलती रही। और हम डर रहे थे कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, यानी सब में दिल दौड़ता रहता कि क्या अभी कोई कुछ भी कहे, तो इसीलिए हम नहीं खिलाना चाहते थे। लेकिन ये खेलती रही। तो हमने अब्बा से बताया चुप्पे से, हम कहने खेल रही, मान नहीं रहे। तब वो बोले खेलने दो, जब मान नहीं रहे खेलती है तो खेलने दो, उसका हौसला है हॉकी खेलने तो खेलने दो, मना मत करो, पढ़ाई भी लेकिन करो साथ साथ, तो खेलो भी। हिना के फादर के ना रहने के बाद में आपने कैसे उनको पढ़ाया, क्या किया आपने? कुछ काम आप भी करती हैं? नहीं, कुछ नहीं किया, यही साथ में अब्बा के साथ में रह के इन्हीं सब कुछ जो किया इन्हीं लोग ने किया। आपकी लाइफ ये कहा जाए बहुत दयनीय रही स्थिति। सरकार से क्या उम्मीद करती है कि इससे आपकी बेटी आज भारत के लिए खेली है, भारत का नाम रोशन के, सरकार से कोई मैसेज देना चाहे सरकार को, किस तरह से मदद के तौर पे या कुछ और? बस वो बच्ची जो खेले उसी का मदद जो कुछ करना है करें, और जो हमारा परेशानी है वो भी देखें, और हम आगे क्या कह सकते हैं। कहते हैं दिल में अगर जज्बा हो तो मुकाम हासिल हो ही जाता है। इस मुश्किल घड़ी में हिना ने अपने नाना के यहाँ रहकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिससे परिवार खुशी से झूम उठा है, और हिना के वतन वापसी पर घर में एक अलग से खुशियों का माहौल छाया हुआ है। हमसे जुड़ने के लिए आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।